वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे तथा इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने दिहार लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डीआरडीओ। देखिए अभी डीआरडीओ ने जो है लेह स्थित उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है। और देखिए इसका जो उद्देश्य है स्थापना करने की वो ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसमें कोरोना के मामलों की जो है टेस्टिंग को दर में जो है सुधार करना है, यानी कि परीक्षण की दर में सुधार करना है। और देखिए इस सुविधा से जो है प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच की जा सकती है। और इसके साथ साथ देखिए इससे जो है कोविड-19 के अलावा जो है जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए, भविष्य के जैव खतरों को हल करने और कृषि पशुओं की बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संचालन करने के लिए भी किया जा सकता है। देखिए बात अब डीआरडीओ की है तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। देखिए इसका मोटो आपको मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आपको इसका मोटो याद रखना है। इसका मोटो संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम और जो इंग्लिश में है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। अभी देखिए जो हरियाणा की सरकार है उसने ई गवर्नेंस की दिशा में जो है ये कदम उठाया है, जिसके तहत नागरिकों को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय इसने स्टार्ट किया है। अब देखिए इससे जो है नागरिकों को मंत्री व अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे सचिवालय में जो है आए बिना ही उनकी बात प्रशासन तक पहुंच सकेगी। अब देखिए इसका उद्देश्य जो है इस मुद्दे को हल करना और अपने घरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य करना। अपॉइंटमेंट दिए जाने के बाद जो है वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने के लिए एक टाइम स्लॉट भी इसमें दिया जाएगा, जिसके तहत जो है अपनी अपनी समस्याएं लोग जो है सरकार के सामने रख सकते हैं और लोगों की समस्याएं जो है डायरेक्टली सरकार तक पहुंच सकें। अब देखिए बात यहाँ पर हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 में राज्य बनकर तैयार हुआ और इसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण कुमार। देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के महानिदेशक जो हैं अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की सुरक्षा मंच का जो है उपाध्यक्ष अभी हाल ही में मनोनीत किया गया है। और देखिए ये जो है अरुण कुमार ये 2 साल के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे, जो कि जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक नियुक्त किए जाएंगे। और ये डिसीजन जो है ये निर्णय जो है यूआईसी के 96 महाअधिवेशन के दौरान लिया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की है तो इसका जो है गठन 1922 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर वो है फ्रांस के पेरिस में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं जियान लुइजी कास्टेली। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जियान लुइजी कास्टेली। अब देखिए यहाँ पर बात रेलवे की है तो अपने देश भारत के 2 रेलवे मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेजेंट टाइम में पीयूष गोयल। लेकिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ये याद रखना है कि जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हैं बीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने किस देश को प्रेक्षक का दर्जा दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान। देखिए यहाँ पर प्रेक्षक
मतलब देखिए ये जो WTO है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो इसका काम होता है एक देश से दूसरे देश के बीच जो है व्यापार को बढ़ावा देना। तो प्रेक्षक यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जो है तुर्कमेनिस्तान भी अब इसमें जो है शामिल हो गया है। तो प्रेक्षक का दर्जा देने का मतलब है कि ये भी जो है उन विकासशील देशों में आएगा, जिससे ये एक अपने देश से दूसरे देश में जो है व्यापार को बढ़ावा दे पाएगा। तो देखिए अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अभी जो है हाल ही में तुर्कमेनिस्तान अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बना है, जिसने औपचारिक रूप से व्यापार मंडल के साथ संबंध स्थापित किए हैं। और देखिए जो ये जो तुर्कमेनिस्तान है इसने जो है इसमें अनुरोध करने के लिए, प्रेक्षक के रूप में अनुरोध करने के लिए मई 2020 में ही जो है याचिका दायर इसमें की थी। और देखिए इसके अलावा इसके जो 5 पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और तिजिकिस्तान जो है पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय को मान्यता दे दी गई है। अब ये शामिल हुआ है और देखिए 5 साल के भीतर विश्व व्यापार संगठन में ये भी प्रवेश कर जाएगा, और जिसके द्वारा ये भी जो है एक देश से दूसरे देश में व्यापार को इसके द्वारा बढ़ावा इसको भी मिलेगा और विकासशील देशों में ये भी शामिल हो जाएगा। देखिए बात यहाँ पर अब WTO की है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके जो हेड हैं यानी कि मुखिया है वो है पास्कल लैमी। अब देखिए बात यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की है, तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। इसकी जो कैपिटल है वो है अशगाबाद, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो हैं गुरबानगुले बर्दीमुचामेदो, और इसकी जो करेंसी है वो है तुर्कमेन नया मानात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीता डेफ्रेंट को जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए 1997 से 2001 तक जो है इन्होंने इस पद को संभाला था, और पहली महिला बनने के बाद जो है ये जो है दूसरी बार जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। और देखिए ये जो है 1986 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी गई थी, और 1992 में जो है पहली बार IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हुई थी। और यह जो है 1997 में IOC के उपाध्यक्ष पद के लिए पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी, और 1976 में ओलंपिक खेलों में मॉन्ट्रियल में रोइंग में जो है इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। अब देखिए बात यहाँ पर IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी पियरे डे कोवर्टीन ने, और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर वो थे डेमेट्रियस विकेलस, और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लौसाने में है। और देखिए इसमें जो है 105 एक्टिव मेंबर्स हैं, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैक, और इसका जो मोटो है वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिगंतरा। देखिए अभी स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने जो है भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। ये सिस्टम को जो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर आधारित है, और सिस्टम का उपयोग करते हुए जो है इसमें कम लागत वाले नैनो उपग्रह के एक नक्षत्र की स्थिति के आधार पर जो है एक वास्तविक समय के आधार पर पृथ्वी की कवरेज इसके द्वारा पेश करेगा ये। और स्टार्टअप अंतरिक्ष वस्तुओं की हवाई और शिल्प को सही ढंग से ट्रैक करने के लिए एक हवाई निगरानी पेलोड भी इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में लोनार झील का रंग गुलाबी होने के कारण का अध्ययन हाल ही में किसने किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए अभी हाल ही में जो है इसका अध्ययन पुणे में स्थित आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। देखिए लोनार जो झील है ये महाराष्ट्र के बुलडाढ़ा जिले में है, और इसका रंग जो है अभी हाल ही में जो है गुलाबी हो गया था, जिसको जो है प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने यह पिगमेंटेड ड्यूनालिया एला के सवाल के कारण उनको लगा कि इसका रंग जो है गुलाबी हो गया है, लेकिन परंतु देखिए बाद में जो है
आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने जो है इसके सही कारण का पता लगाया कि यह जो है हेलो आर्किया रोगाणु के कारण हुआ है, जो एक गुलाबी रंग द्रव का उत्पादन करता है। आखिर देखिए ये हुआ क्यों, तो देखिए बारिश की अनुपस्थिति, कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जो है पानी का वाष्पीकरण हुआ, जिससे इसकी लवणता और पीएच में जो है वृद्धि हुई। और लवणता और पीएच ने जो है हेलोफिलिक या हेलो आर्किया रोगाणु के विकास की सुविधा इसमें प्रदान की, जिसके स्वरूप जो है इसका रंग गुलाबी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए औपचारिक मंजूरी पत्र जारी किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थल सेना। अभी देखिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जो है जारी किया है। इस आदेश से जो है सेना की 10 शाखाओं में लघु सेवा कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा। देखिए बात यहाँ पर अब इंडियन आर्मी की है, यानी थल सेना की है। तो आर्मी की फुल फॉर्म होती है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, और इसकी देखिए स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। लेकिन आर्मी दिवस यानी कि थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं इस समय प्रेजेंट टाइम के थल सेना के जो हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला इंडसेट क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पात्रता परीक्षा। देखिए बात इंडसेट की है तो इंडियन स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है, और इसको जो है हाल ही में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने जो है स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है पहली बार इसका आयोजन किया है। यह चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश प्रदान करने के लिए आयोजित एक परीक्षा है। और देखिए परीक्षा जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रचलित इंटरनेट मोड में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवासी रोजगार ऐप। देखिए अभी जो है फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का पता लगाने में जो है मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। और देखिए अभी हाल ही में जो है सोनू सूद ने मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। और सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने के लिए खास बसों का भी इंतजार किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए पहले आईपीएल जो था इसी साल 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण जो है इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब जो है यह डिसीजन लिया गया है कि इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया जाएगा। अभी देखिए कोरोना के कारण एशिया कप, T20 विश्व कप जो है ऐसे तमाम क्रिकेट जो सीरीज होनी थी, प्रतियोगिता होनी थी, उनको रद्द किया गया था। और आपको यहाँ से ये याद रखना है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का यह जो है 13वां संस्करण है। अब देखिए बात यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में संयुक्त अरब अमीरात। देखिए इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जयाद अल नयान, और यहाँ के जो पीएम है वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जुलाई। देखिए थर्मल इंजीनियरिंग उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए जो है हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। यह दिन इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नवीन, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी थर्मल प्रबंधन और इसके पैकेजिंग समाधान प्रदान करता है। बात अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की है, तो जुलाई में मैंने आपको जितने इम्पॉर्टेंट डे बताए हैं उसको मैं आपको सीक्वेंस में रिवाइज कराऊंगा, तो साथ ही साथ आपको भी करना है। तो देखिए 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, कनाडा दिवस, नेशनल यूएस डाक टिकट दिवस, राष्ट्रीय गिंगर स्नैप दिवस, चार्टेड अकाउंटेंट्स दिवस। ऐसे ही 2 जुलाई को मनाया गया विश्व यूएफओ दिवस, राष्ट्रीय अनी सेठ दिवस। ऐसे 3 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय फ्राइड क्लैम दिवस।
तो 4 जुलाई को मनाया गया यूएसए स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय सादगी दिवस, पेपर बैग दिवस, विश्व मलाला दिवस। ऐसे ही जो है 14 जुलाई को मनाया गया बस्तिल्ले दिवस। ऐसे ही 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। 18 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ऐसे ही 22 जुलाई को मनाया गया पाइस स्वीकृति दिवस और अब 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस। तो देखिए ऐसे ही आपको ही जो है एक फ्लो में ऐसे इम्पोर्टेंट डे याद होने चाहिए, तभी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और कोशिश कीजिए आपको ऐसे ही याद होते चले जाएंगे। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी राजस्थान। तो काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट किया और साथ साथ इसके बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है। तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ साथ इसके बारे में भी लिखना है। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो हैं फर्स्ट पे गौरव वर्मा, सेकंड पे हैं रोहित त्रिपाठी और थर्ड पे हैं सोनू मिश्रा। तो आपको भी ऐसे ही हैबिट बनानी है, टॉप 3 में जगह बनानी है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।